माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये बेबी सेट लेके आई हूँ। तो देखिए, जो ये बेबी स्वेटर है, इस बेबी स्वेटर के मैंने 5 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। फुल बाजू ये हमारा बेबी स्वेटर है। देखिए, इस तरह से हमारा ये बेबी स्वेटर बन के आया है। 5 पार्ट मैंने इसके अपलोड किए हैं और 6ठा पार्ट मैंने इसकी बेबी कैप का अपलोड किया है। सेम स्वेटर वाला डिजाइन ही मैंने कैप में डाला है। और 7वां पार्ट हमारा है इन बेबी बूट का। बहुत ही प्यारे से बेबी बूट बने हैं और बहुत ही प्यारी से इनकी फिटिंग बन के आई है। तो 7 पार्ट कंप्लीट। आज हमारा है पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में हम बनाएंगे इस स्वेटर के साथ ये पजामा पैंट। बहुत ही प्यारा सा ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया है और बनाना बहुत ही आसान है। इसकी सभी वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस स्वेटर का ये पार्ट नंबर 8 बनाना बताऊंगी। पार्ट नंबर 8 में हम ये बेबी पजामा पैंट बनाएंगे। इसको मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरा सेट हमारा कंप्लीट है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। ये हमारा 1 साल से लेके और 2.5-3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। परफेक्ट साइज हमारा ये बन के आया है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए तो इस पजामा पैंट को बुनना शुरू करेंगे। तो स्वेटर के साथ मैच बनाते हुए, इसी तरह से डिजाइन डालते हुए मैंने इस पजामा पैंट को बुनना शुरू किया। तो इसके एक पार्ट को मैंने बना के रखा हुआ है और दूसरा पार्ट मैंने इसका हाफ बनाया है। तो देखिए, मैं आपको इसको मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं। डिजाइनर फंदे डालते हुए मैंने यहाँ पे 50 फंदे डाले हैं, क्योंकि हम इसको पजामा पैंट बनाएंगे थोड़ी सी खुली नीचे से। और जो हम पजामे बनाते तो यहाँ पर हम कम फंदे डालते। अब हमने 50 फंदे डाले हैं और यहाँ तक ये मैंने बॉर्डर बना के, यहाँ पे जितना आपको लेंथ चाहिए उतना आप बॉर्डर बना सकते हैं। मैं इसको आपको काउंट करके बता देती हूँ कितनी सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। 50 फंदों में मैंने ये डिजाइन डाला है। जो ये डिजाइन है, ये 7 के मल्टीपल फंदे लेके और एक फंदा प्लस करते हैं तो ये डिजाइन हमारा अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैंने सेकंड कलर यूज करते हुए, जैसे मैंने ये डिजाइन स्वेटर में डाला है ऐसे ही मैंने इसमें डाला है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ जो हम बॉर्डर के बाद बेस देने के लिए बनाते हैं डिजाइन में, वे बनाई है। फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन पूरे बना के और 8वें डिजाइन में मैंने यहाँ पर ये सेकंड कलर लगा लिया है और एक फंदा यहाँ पे बनाया है, एक फंदा यहाँ पे बनाया है। तो ये टोटल बीच में 16 सिलाइयाँ हैं हमारी। अब देखिए, यहाँ से फिर हमने सेकंड कलर लगा के एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया। फिर हमने ये 18 सिलाइयाँ बुनी हैं। आप जितना चाहे आप छोटा डिजाइन डाल सकते हैं या आप बड़ा डिजाइन डाल सकते हैं। मैंने उनके अकॉर्डिंग अपने डिजाइन को एडजस्ट किया है। फिर यहाँ पर मैंने फिर सेकंड कलर लगा के फिर से मैंने ये एक फंदा यहाँ से बढ़ाया है, एक फंदा यहाँ से बढ़ाया है। तो एक फंदा यहाँ बढ़ा, एक यहाँ बढ़ा, 2 फंदे इस तरफ बढ़ गए, 2 इस तरफ बढ़ गए। फिर देखिए, यहाँ पर इसकी इस कलर की 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया। फिर से 10 सिलाइयाँ मैंने बुन ली और एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक फंदा यहाँ बढ़ाया। फिर मैंने ये यहाँ पे 4 सिलाइयाँ, टोटल 8 सिलाइयाँ बुनी है। फिर हमने इसकी आसन की बुनाई शुरू की है। आसन की बुनाई शुरू करके फिर हमने इसको बनाते गए और फिर ऊपर मैंने बॉर्डर डाला है जिसके अंदर हम लास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से मैंने इस एक पार्ट को बना के तैयार किया है। सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस पजामा पैंट को बनाया है। ये थोड़ी सी नीचे से खुली बनेगी हमारी, ज़्यादा टाइट नहीं बनेगी। तो देखिए, इसको मैंने यहाँ से और यहाँ तक 9 इंच बना के फिर मैंने इसकी आसन की बुनाई शुरू की है फंदे बढ़ा के। तो अब देखिए, इसी तरह से मैंने इस दूसरे पार्ट को बनाया है। सेम इसी तरह से बुनते हुए
ये 18 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया, फिर मैंने ये डिजाइन डाला, फिर ये प्लेन बुना, फिर ये बुना। तो यहाँ तक मेरे एक साइड में 4 फंदे बढ़े हैं, एक साइड में 4, तो टोटल 8 फंदे बढ़ गए। अब देखिए इसकी लेंथ भी हमारी इतनी ही बनी है, 9 इंच पूरी बना के मैंने कंप्लीट की है। अब हम इसके फंदे बढ़ाएंगे दोनों तरफ से। तो हम अब आसन की बुनाई करेंगे। तो एक फंदा हम यहाँ से बुन लेंगे और अब एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे। तो यहाँ से उठा के इस तरह से हम फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया। अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इस पजामा पैंट को मैंने बनाना बताया है, आप इसी तरह से इसको बुन लीजिएगा। और स्वेटर के साथ, स्वेटर के मैंने 7 पार्ट पहले से अपलोड किए हुए हैं। ये पजामा पैंट का हमारा 8वां पार्ट रहेगा। अगर आपने उन 7 पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर उनको चेक कर सकते हैं। मैंने सभी पार्ट को स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है। 1 साल से लेके और 2.5-3 साल के बच्चे को आराम से ये बेबी सेट आएगा। इसका मैंने स्वेटर के भी पार्ट अपलोड किए हैं, कैप के किए हैं और मैंने इसके सॉक्स के भी पार्ट को अपलोड किया है। आज हमारा ये पजामा पैंट का 8वां पार्ट है। तो इस पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे और फिर जब हम यहाँ लास्ट में आएंगे तो लास्ट वाले फंदे से पहले एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए। अब यहाँ से उठा के इस तरह से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, इस तरह से। अब इसको बुन लेंगे। तो देखिए 4 फंदे तो हमारे यहाँ तक बढ़े थे। स्टार्टिंग में 50 फंदे डाले थे, 4 फंदे यहाँ तक बढ़े, 4 यहाँ तक, तो 8 फंदे बढ़ गए। तो यहाँ पर हमारे 58 फंदे यानी 58 फंदे हो गए थे। अब एक फंदा यहाँ से बढ़ गया, अब एक यहाँ से, तो 60 फंदे हो गए। तो अब हम ये देखिए सीधी तरफ से हमने एक फंदा यहाँ से बढ़ा है, एक यहाँ से। अब हम आसन के लिए फंदे बढ़ा रहे हैं। तो ये 5 सिलाइयों में हम फंदे बढ़ाएंगे, एक एक फंदा बढ़ाते हुए 5 फंदे इस साइड में बढ़ाएंगे, 5 फंदे इस साइड में, एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब देखिए उल्टी तरफ से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सीधी तरफ आएंगे, फिर से फंदे को बढ़ा लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए आ जाइए सीधी तरफ। अब हमने पहले एक सिलाई में फंदा बढ़ाया था, अब फिर बढ़ाएंगे। तो एक फंदा बुनेंगे और यहीं से ही फंदा उठा लेंगे और ऐसे डाल के इसको बना लेंगे। तो ये फंदा हमने बढ़ा लिया इस तरह से। तो 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, एक पहले बढ़ाया था, एक अब सिलाई में बढ़ाया। अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा इसी तरह से बुन लेंगे। लास्ट में जाके फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। 2 फंदे बढ़ चुके हैं, फिर से उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सीधी तरफ आएंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो टोटल यहाँ पर हम एक एक करते हुए 5 फंदे बढ़ा लेंगे और 5 फंदे हम इस तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये बढ़ा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए ये आसन के फंदे हमने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। हर एक सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाते गए तो यहाँ तक 5 फंदे बढ़े हैं और 5 फंदे ही हमारे यहाँ से बढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में 50 फंदे डाले, 4 फंदे यहाँ तक बढ़ाए, 4 यहाँ तक बढ़ाए। जैसे एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 4 फंदे बढ़े। ऐसे ही 4 फंदे इस साइड में बढ़ाए। तो 50 और 4 और 4 8, 50 और 8 58 और 5 फंदे यहाँ से बढ़े और 5 फंदे यहाँ से, तो 10 फंदे ये बढ़ गए। टोटल हो गए अब हमारे पास 68 फंदे। अब देखिए ये आसन के फंदे बढ़ाने के बाद हम इसकी लेंथ इसकी तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे ये प्लेन 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ आगे फंदे बढ़ाए हैं, यहाँ से और यहाँ तक इसकी लेंथ को बुनेंगे। तो देखिए ये हमारी पूरी 4 इंच बन के आई है। ये फंदे बढ़ाने जहाँ पर यहाँ तक पार्ट बुनने के बाद अब देखिए 4 इंच हम इसको पूरा बनाएंगे। ऐसे ही बुनते जाएंगे, नहीं कोई फंदा घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे।
फिर देखिए जैसे हमने ये नीचे बॉर्डर डाला हुआ है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसा ही बॉर्डर हम ये यहाँ पे ऊपर की तरफ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 18 से 20 सिलाइयाँ बुनी है, 2 उल्टे 2 सीधे की, और 10 सिलाइयाँ ऊपर मैंने प्लेन बुन ली है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो टोटल देखिए इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी बनी है, आप जितना चाहें उतना बॉर्डर बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी 6.5 इंच बन के तैयार है। टोटल आसन से ऊपर 6.5 इंच है। तो जब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इतना हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, तो तब देखिए ये कितना हमारा बचेगा। ये पूरा 5 से 5.25 इंच के करीब हमारा ये बच जाएगा फोल्ड होने के बाद इस तरह से। तो इसको टोटल हम देखिए यहाँ पर अब इसको पूरा 6.5 इंच बना के तैयार करेंगे। 4 इंच हम ये प्लेन बुनेंगे, फिर ऊपर हम ये बॉर्डर बनाएंगे जिसमें इलास्टिक डालेंगे। तो आप इसको बना लीजिएगा, मैं भी इसको बना लेती हूँ। अब इसके ऊपर हम 4 इंच इस तरह से प्लेन बुनेंगे इसी पिंक कलर से, फिर बनाएंगे हम ऊपर बॉर्डर 2.5 इंच का। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसकी लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हमने ये फंदे बढ़ाए थे। फंदे बढ़ाने के बाद इसको 4 इंच बुना और फिर ऊपर ये बॉर्डर बनाया है। और ये 8 सिलाइयाँ मैंने ऊपर सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई है। अब देखिए दोनों पार्ट की इसकी तरह इसकी लंबाई सेम बुन ली है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो फंदे हम उल्टी तरफ से फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इसको वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए लास्ट तक इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये सभी फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे और इसको सुई में डाल के इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, इसकी नोट लगाएंगे। अब देखिए इसकी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई किस तरह से करेंगे। तो इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए इस तरह से रखेंगे, ऐसे सीधा हिस्सा ऊपर है, उल्टा हिस्सा नीचे है, और इस पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे। इस सीधे हिस्से से सीधे हिस्से को मिलाएंगे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से यहाँ से इस पार्ट को और इसको पकड़ के इसकी ऐसे सिलाई करेंगे। तो देखिए बारीक बारीक टांके लगाते हुए यहाँ पे एक नोट लगा के इसको पक्का कर लेंगे। अब देखिए बारीक बारीक टांके लगाएंगे और इसकी सिलाई हम करेंगे। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे मिलाते हुए और यहाँ पिंक से पिंक तक, यहाँ तक इसको पिंक धागे से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली है। जहाँ से हमने आसन के लिए फंदे बढ़ाने शुरू किए थे यहाँ तक इसको सील लेंगे। अब इसकी नोट लगाएंगे इस तरह से और इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से इस दूसरे पार्ट को सिल लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक ऐसे ही इसको सिल लेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट लगा के इसको पहले पक्का कर लेंगे। अब यहाँ से बारीक बारीक टांके लगाएंगे और इसकी सिलाई करते हुए और यहाँ से अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ की हमारी ऊपर वाले पार्ट की सिलाई हो चुकी है। अब इसको इस तरह से रखेंगे और जो ये नीचे का पार्ट है यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। जो इस कलर के धागा डालेंगे सुई में और यहाँ पर एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे।
और बिल्कुल बारीक बारीक टांके लगाएंगे, डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाएंगे और यहाँ तक इस कलर से सिल लेंगे, बीच वाले को पिंक से सिल लेंगे, फिर इसको फिर इस फिरोजी कलर से ही सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दोनों पार्ट इसी तरह से सिल लेंगे। पिंक वाले पार्ट को पिंक से और इस बेस कलर वाले पार्ट को इसी कलर से इसकी सिलाई करेंगे और बारीक बारीक टांके लगाएंगे। जितने बारीक टांके लगाएंगे उतनी ही हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ होगी। तो इसको सील के फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो दोनों इसकी ये दोनों पार्ट हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इसकी यहाँ से और यहाँ तक ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालने के लिए ऊपर का ये जो बॉर्डर डाला हुआ है इसको डबल करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरह से ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। तो यहाँ से डाल लेंगे इस तरह से, जहाँ से ये बॉर्डर बनना शुरू हुआ है यहाँ पर ही इसको लगाएंगे ऐसे और फिर इसको सिलते जाएंगे। नीचे से फंदा उठाएंगे और इसके अंदर से डाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, फिर से इस फंदे को डाल लेंगे, ऊपर से एक फंदा लेंगे और ऐसे डाल लेंगे, फिर से एक फंदा नीचे से लेंगे, ऐसे एक ऊपर से लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो इसको चारों तरफ से ऐसे सिलते हुए राउंड में और यहाँ पर वापस जब आएंगे तो यहाँ पर 1 इंच के करीब हम यहाँ पर खुला रखेंगे जिसमें से हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो इसको सील के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे ही आप बारीक बारीक टांके लगाइएगा, ज़्यादा बड़े टांके नहीं लगाएंगे। तो नीचे से एक फंदा ऐसे उठाएंगे, एक ऊपर से लेंगे, ऐसे सिल लेंगे, इस तरह से इसको डबल कर लेंगे। ऐसे हो जाएगा ये डबल होने के बाद। देखिए चारों तरफ से मैंने इसकी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसको सील लिया है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐसे रखा है जो इलास्टिक डालने के लिए है। तो हम इतनी पतली इलास्टिक लेंगे और बच्चे की कमर से ऐसे नाप करके जितनी इलास्टिक चाहिए उतनी इलास्टिक हम इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसके अंदर ऐसे डाल के इसको ऐसे बंद करके और इस इलास्टिक को इसके अंदर से ऐसे डाल लेंगे। ऐसे इसके अंदर से डाल के फिर इसकी साइज के हिसाब से अपने इलास्टिक को काटेंगे। तो इस इलास्टिक को मैंने डाल लिया है। अब ये दोनों पार्ट इलास्टिक के लेंगे और इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी हम सिलाई कर लेंगे। इसकी चारों तरफ से इस तरह से सिलाई कर दी। इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको अंदर की तरफ करेंगे, ऐसे करेंगे और जो ये बगैर सिला पार्ट है इसकी हम सिलाई कर लेंगे। नीचे से फंदा उठाएंगे, एक फंदा ऊपर से उठाएंगे, यहाँ से लेंगे, बारीक बारीक टांके लगाएंगे बिल्कुल। और अब यहाँ पे इसकी नोट लगा के अब इस धागे को कट करेंगे। तो देखिए इलास्टिक डल गई है और हमारी ये पजामा पैंट बन के तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी ये बन के आई है। बहुत ही प्यारे सी पजामा पैंट बनी है। पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।